जून 2005। एक होटल का कमरा, अंदर बैठे 3 लोग और मेज पर फैला हुआ एक नक्शा। लेकिन ये कोई साधारण मीटिंग नहीं थी। ये उस मिशन की आखिरी तैयारी थी जो अगर सफल हो जाता तो भारत का सबसे बड़ा दुश्मन उसी दिन खत्म हो जाता। अचानक दरवाजा जोर से टूटता है। मुंबई पुलिस अंदर घुसती है, हाथ ऊपर करो, और अगले कुछ सेकंड में भारत का सबसे बड़ा सीक्रेट ऑपरेशन वहीं खत्म हो जाता है। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि ऑपरेशन फेल क्यों हुआ। असली सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक गलती थी या किसी ने जानबूझकर ये खेल बिगाड़ा। कहानी शुरू होती है 1993 से। धमाकों की आवाज, खून से सनी सड़कें, 257 लोग मारे गए, 750 से ज्यादा घायल। और इस हमले के पीछे था दाऊद इब्राहिम, एक ऐसा नाम जो धीरे धीरे भारत का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। धमाकों के बाद वो भारत से भाग गया और जाकर छिप गया पाकिस्तान में, जहां उसे मिली ISI की सुरक्षा। भारत ने हर रास्ता अपनाया, डोजियर दिए, सबूत दिए, लेकिन हर बार इनकार। और यहीं से कहानी में पहला बड़ा मोड़ आता है, जब भारत को समझ आ जाता है कि दाऊद को कानून से नहीं, रणनीति से पकड़ा जाएगा। और इस रणनीति के केंद्र में था एक नाम, अजीत डोभाल। एक ऐसा इंसान जो दुश्मन की सोच को समझता था, जो जानता था अगर दुश्मन अंधेरे में खेलता है तो उसे उसी अंधेरे में हराना होगा। सालों तक डोभाल दाऊद तक पहुंचने के मौके तलाशते रहे, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ कमी रह जाती थी। और फिर 2005 में कहानी में दूसरा बड़ा ट्विस्ट आता है। एक खुफिया जानकारी, दाऊद की बेटी की शादी। एक ऐसा मौका जहां दाऊद खुद बाहर आएगा। शादी मक्का में थी, लेकिन असली खेल होना था दुबई में। 23 जुलाई 2005, ग्रैंड हयात होटल। इनपुट साफ था, दाऊद आएगा। और यहीं से शुरू हुआ भारत का सबसे खतरनाक प्लान। लेकिन यहाँ एक और ट्विस्ट था। भारत सीधे हमला नहीं कर सकता था, इसलिए डोभाल ने चुना एक अलग रास्ता। उन्होंने कहा, दाऊद को मारना है तो दाऊद जैसे लोगों से ही मारना होगा। और यही एंट्री होती है छोटा राजन की, एक समय का दोस्त, अब सबसे बड़ा दुश्मन, जो खुद दाऊद के खून का प्यासा था। उसके 2 सबसे भरोसेमंद शूटर चुने गए, विकी मल्होत्रा और फरीद तनाशा। 3 हफ्ते तक गुप्त ट्रेनिंग, नक्शे, हथियार, फर्जी पासपोर्ट, सब कुछ तैयार था। प्लान था होटल के सामने की बिल्डिंग से एक सटीक गोली और कहानी खत्म। भारत अपने लक्ष्य से बस कुछ कदम दूर था। और फिर कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, मुंबई पुलिस एक अलग केस की जांच करते हुए विकी तक पहुंचती है। फोन कॉल्स ट्रेस होते हैं, लोकेशन मिलती है, दिल्ली का वही होटल। 18 जुलाई 2005, दरवाजा टूटता है और सब खत्म। अब सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ संयोग था या फिर किसी को पहले से पता था? कुछ लोग कहते हैं ये सिर्फ एक गलती थी, लेकिन कुछ लोग ये भी मानते हैं कि सिस्टम के अंदर ही कहीं ना कहीं कुछ ऐसा था जो नहीं चाहता था कि ये मिशन सफल हो। सच्चाई आज भी धुंध में है, लेकिन परिणाम साफ था। 23 जुलाई 2005, रिसेप्शन हुआ, दाऊद आया और जिंदा वापस चला गया। भारत बस कुछ कदम दूर रह गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। सालों बाद भी दाऊद जिंदा है, छिपा हुआ है, लेकिन एक डर आज भी उसके अंदर है, क्योंकि वो जानता है जिस दिन वो दिल्ली का वो दरवाजा नहीं टूटा होता, उस दिन उसकी कहानी खत्म हो जाती। और शायद इसीलिए ये कहानी आज भी अधूरी है, एक अधूरी कहानी जिसमें सच्चाई अब भी कहीं छिपी हुई है।